स्टूडेंट्स, मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटर पुट से। तो आज है आपका एनालॉजी का एपिसोड नंबर 3, जिसमें आपको आज डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने होंगे। अभी तक आप लोग नंबर्स दिए होते थे, उन नंबर्स के बेसिस पे एनालॉजी सॉल्व करते थे। अब आपको कुछ लेटर्स या वर्ड्स दिए जाएंगे, उनके बेस पर आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है कैपिटल डी इंटू स्मॉल ए रेशियो ए कैपिटल डी डबल रेशियो एंड आर आर बी such that रेशियो साइन देन क्वेश्चन मार्क। तो आपको वैल्यू बतानी। ए ऑप्शन है आपका कैपिटल बी, फिर कैपिटल बी स्मॉल आर। बी ऑप्शन है आपका स्मॉल बी कैपिटल आर। सी ऑप्शन है आपका कैपिटल आर स्मॉल डी। डी ऑप्शन है आपका ट्रिपल टाइम कैपिटल डी। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसमें आप देखिए कि ये दिया गया है क्वेश्चन, जिसमें आपको एक कैपिटल डी दिया है और दो स्मॉल डी दिए। एक स्मॉल डी है और एक स्मॉल ए है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये जो लेटर है ये कैपिटल डी है, ये स्मॉल डी है और ये ए दिया है। तो ये जो लास्ट में था ये पहले आ गया, यानी कि जो लास्ट में लेटर है वो पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कैपिटल आर जो आपका दिया है और फिर आपकी जो लास्ट में वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर फिर है बीच में और कैपिटल बी लास्ट में है। तो आपको क्या करना है, जो आर बी आपका क्वेश्चन दिया गया है तो लास्ट में इसकी कितनी नंबर है, बी कैपिटल। तो बी को हम सबसे पहले लिख लेंगे, वो भी स्मॉल में। जो भी लेटर होगा लास्ट में उसको हम सबसे आगे लिखेंगे, वो भी स्मॉल में। फिर उसके बाद क्या करना है, जो लास्ट वाले लेटर हैं, जो शुरुआत के फर्स्ट और सेकंड लेटर हैं, उनको हम लास्ट में कर देंगे। यानी कि ये डी था तो ये दोनों कैपिटल में हो जाएंगे, यानी कि आपका ये वाला आर और ये वाला आर दोनों कैपिटल हो जाएंगे। तो आपका आ जाएगा स्मॉल बी कैपिटल आर। तो ये आपके किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है आपको कि बकेट दिया गया है, बकेट सच दैट, फिर इसका रेशियो का साइन ACTVBDJLDFSU सब कैपिटल लेटर में है। फिर डबल रेशियो का साइन, बोनस दिया है। अब इसका हमें बताना है, तो बताइए कैसे इसको लिखा गया है, कौन सी ट्रिक इसमें अपनाई गई है। तो आप सबसे पहले चाहे तो इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बी का 2 नंबर होता है, यू किस पे आता है 21 प्लेस पर, सी 3 नंबर पर, के आता है आपका 11 प्लेस पर, ई 5 नंबर पे, टी 20 नंबर पे। अब इन पर नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 1, ये 3 हो गया, ये 20, फिर ये 22 हो गया, बी की वैल्यू होती है 2, फिर 4, डी हो गया, जे की 10, एल 12, डी 4, फिर एफ 6, एस की 19, यू की 21। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 1 3, यानी कि इनके मिड का आ रहा है। ये 21 दिया है तो 20 और 22 आ रहा है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो लेटर दिया है वो इन दोनों के दो नंबर्स के मिड का दिया गया है। दो के पेयर कर लीजिए आप। तो कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 लेटर दिए गए हैं। तो ऐसे ही आप देखिए बोनस का क्या होगा, बोनस। तो बोनस के लिए आपको देखना है कि बी किसके बीच में आता है, ए और सी। तो हमने ए सी लिख दिया यहाँ पर। फिर ओ किसके किसके बीच में आता है, एन ओ पी, एन पी हो गया। फिर एन एम और ओ के बीच में। यू किसके किसके मिड में आता है, टी वी। फिर एस किसके में आता है, आर एस टी, यानी कि आर टी। तो आप देख रहे होंगे ए सी एन पी एम ओ टी वी आर टी, ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? तो आपने देखा कि ए ऑप्शन में है वाला, तो ए इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया है कि IRTH रेशियो HQSG डबल रेशियो RQPO रेशियो क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है आपका QPOR, बी QPON, सी ऑप्शन है QRSP, डी PQRO। तो आप देखिए कौन सी इसमें ट्रिक अपनाई गई है या फिर किसी का अपोजिट लिखा गया है। तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन जो देख रहे होंगे उसमें कहा गया है, सबसे पहले तुम नोट कर ले IRTH। अब देखिए क्या लिखा है, HQSG। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। आई की होती है 9, आर की 18, टी की 20, जी की एच की 8। इसमें एच की 8 हो गई, क्यू की 17, एस की 19, जी की 7। तो हम देख रहे हैं -1 हो रहा है, इसमें भी -1 कर दे, आर क्यू पी ओ। तो आप देखेंगे आर में -1 किया, आर की 18 होती है, 18 का 17, यानी कि क्यू आ गया। फिर -1 करेंगे तो 16 पी, पी में एक माइनस किया, ओ आ जाएगा।
ओ में एक माइनस करेंगे एन आ जाएगा, तो QPON किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? तो हम देख रहे हैं QPON हमारा बी ऑप्शन है, तो बी इज द राइट आंसर। इसमें एक एक माइनस किया गया था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपकी स्क्रीन पर। फोर्थ ट्रेड दिया है, उसकी रेशियो, ट्रेड रेशियो UQBCF, मतलब इसका कोड ये है। फिर डबल रेशियो प्लेट का हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क है। तो ए ऑप्शन है QMBUF, बी QKBSF, सी ऑप्शन QKBUF, डी ऑप्शन है QMZUD। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो ट्रेड को हम देखते हैं इसका क्या लिखा गया है कोड, UQBCF। तो आप देख रहे हैं कि टी की वैल्यू होती है 20 और यू की होती है 21, आर का होता है आपका प्लेस वैल्यू 18, एस क्यू की एस हो गई, क्यू की 17 हो गई। फिर उसके बाद आता है ए का 1, बी का 2, डी का 4 होता है, सी का 3, ई का 5, एफ का 6। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1 हो रहा है, फिर +1 -1 +1, तो +1 और -1 का सीरीज एक चली है। तो आप देखिए प्लेट के लिए क्या होगा, ई की वैल्यू होती है 5, टी की 20, ए की 1, एल की 12, पी की आपकी वैल्यू हो गई 16। अब पहले में +1 करना है, यानी कि पी के बाद क्या आता है क्यू, एल में एक माइनस करना, फिर +1 -1 +1। तो जब +1 करेंगे तो यहाँ पर एफ आ जाएगा, टी से पहले क्या आता है एस, ए के बाद बी, एल के पहले के, यानी QKBSF। ये किस ऑप्शन में? आपके बी ऑप्शन, तो बी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रश्न में कहा गया है मग, मग को लिखते हैं गम, तो लेंस को हम क्या लिखेंगे? तो ए ऑप्शन है आपका ग्लास, स्पेक्टिकल, बी ऑब्जेक्ट, सी डी ऑप्शन है SNEL। तो आप देखिए मग MUG, तो इसको क्या लिख दिए GUM, मतलब यू अपने प्लेस पे ही रहा, इन दोनों का इंटरचेंज हो गया। तो लेंस, तो लेंस का इसमें से क्या हो सकता है? एस लास्ट में आ जाएगा, एल इधर चला जाएगा, एन और ई इंटरचेंज हो जाएंगे, तो क्या हो गया SNEL, यानी कि अब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। तो आप देख रहे हैं 6 में कहा गया स्टॉप को POTS, स्टॉप को POTS कहा गया है। तो इसकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी, स्पॉट का क्या होगा स्टॉप STOP, यानी कि इसको लिख दिया गया POTS। शुरू लास्ट वाले को पहले लिख दिया गया है और पहले वालों को बाद में लिख दिया गया। अब स्पॉट लिखा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसमें एस पीछे चला गया था, टी पीछे गया था, तो अब एस इधर गया, फिर पी आएगा, फिर उसके बाद ओ आ गया, देन टी आ गया। तो आप देख रहे होंगे स्पॉट किसका है? टॉप्स का है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? टॉप्स। तो टॉप्स किस ऑप्शन में है? बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया ACEG रेशियो ZXVT डबल रेशियो BDFH रेशियो क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है आपका YVWS, बी YSWU, सी ऑप्शन YWSU, डी YWUS। तो हम इसको देखते हैं कि प्लेस वैल्यू इसकी क्या रखी गई है। ACEG ये है ZXVT। तो आप देख रहे हैं ये अपोजिट लिखे गए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ए का अपोजिट Z होता है, सी। तो आप देख रहे हैं कि ए का अपोजिट Z होता है, सी का X, ई का V एंड जी का T। तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? Y, डी का W, F का U, H का S। तो YWUS किस ऑप्शन में है? YWUS डी ऑप्शन, तो डी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है BAD बैड रेशियो, CBE डबल रेशियो क्वेश्चन मार्क, फिर रेशियो IVSU। तो हमें बताना है ए ऑप्शन गुड, बी ऑप्शन है HSPR, सी हॉल्ट HLAHALT, डी है हर्ट HURT। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? BAD। तो BAD को इन्होंने लिखा है CBE, डी के बाद ई आता है, ई के बाद ए के बाद बी एंड बी के बाद सी। तो इसके आगे के नंबर्स +1 किया गया है। तो यहाँ पे दिया है IVSU। तो आपको पता है आई किसके पहले, आई के पहले क्या आता है? H, एस के पहले क्या आता है? वी के पहले आपका क्या आता है? यू, एस के पहले आर एंड यू के पहले टी, तो यानी कि हर्ट। तो HURT आपके किस ऑप्शन में है? डी। तो डी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। तो आप देख रहे हैं 9 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया न्यूमरल UEALRMN रेशियो, अलजेब्रा,
रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो न्यूमरल को इन्होंने क्या लिख दिया, NUMERAL, इसको लिखा है UEALRMN। तो अब देखिए इसमें क्या किया गया, लास्ट वाला, सबसे पहला वाला लास्ट में चला गया है, फिर ये वाला सेकंड नंबर वाला इधर फर्स्ट आ गया है, फिर इसका फोर्थ नंबर सेकंड नंबर पे आ गया, 6 नंबर थर्ड पे आ गया, और जो फर्स्ट प्लेस पर था वो आपका चला गया लास्ट प्लेस पर, M चला जाएगा आपका 5th प्लेस पर, एंड R आपका यहीं पे रहा। तो आप देख रहे हैं UEALRMN के कैसे रिलेशन बना है। अब अलजेब्रा के लिए देखिए, अलजेब्रा, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अलजेब्रा के लिए पहला वाला जो होगा आपका वो कहाँ पे आपका आ जाएगा, और ये L आपका यहाँ पे आ गया 4th नंबर पे। तो आप देखेंगे कि A वाला ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला वो लास्ट में चला जाएगा, यानी कि A यहाँ पर आ गया, और जो ये सेकंड नंबर वाला है आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, L आ गया। फिर ये आपका जो 4th पोजीशन पे दिया है ये आपका सेकंड नंबर पे आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, जो आपका 6th प्लेस पर दिया गया वो थर्ड नंबर पे आ जाएगा, यानी कि LER। तो आप देख रहे होंगे LER किस ऑप्शन में है, C और D दोनों में है, बाकी A और B एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आप देखिए फिर इसके बाद हमें क्या करना है, जो थर्ड नंबर पे दिया वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि G यहाँ पे सेकंड प्लेस पे आ जाएगा, लास्ट से सेकंड। तो ये आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। तो डी इज द राइट आंसर, यानी कि आपका बन जाएगा LERABGA, ये आपका अलजेब्रा का कोड होगा। अब हम आते हैं अपने 10 क्वेश्चन नंबर, जिसमें दिया गया स्नब। स्नब का है बर्न्स एंड डबल रेशियो ट्रैम का बताना है, इसका क्या होगा। तो आप देखिए SNUB, SNUB को हमने क्या लिखा है, BUNS, यानी कि लास्ट से जो नंबर लेटर्स को उठाना है और सीरीज में एक सीक्वेंस में लिख देना है, SB पहले आएगा देन UNS। तो आप देखिए ट्रैम का क्या होगा, तो ट्रैम में सबसे लास्ट में क्या है, M, तो M लिख दिया, फिर उसके बाद A, देन RT। तो आप देख रहे होंगे इसका क्या कोड बन गया, मार्ट। तो मार्ट किस ऑप्शन में, हमारे C, तो C इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है UUWX रेशियो WWYZ डबल रेशियो OOQR रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो ए ऑप्शन है OOPG, B MMPQ, C XXYZ, D QQST। तो इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो UUWX, तो U के बाद क्या आता है आपको पता है, W आता है, तो दोनों प्लेस पे W लिखा है, W के बाद Y, X के बाद Z। इन्होंने इसका कोड लिखा है UUWX का WWYJ। तो आपको पता है UV, यहाँ पे V छूट गया, W आ गया, W के बाद X यहाँ पे छूट गया, यहाँ पर Y छूट गया, मतलब एक एक छोड़ करके बीच में गैप किया गया, +2 हुआ है। तो आप देखिए OOQR का क्या होगा, तो O के बाद क्या आता है P, तो P के बाद यहाँ पे क्या होगा Q, तो QQ लिख देंगे। Q के बाद आता है R, तो यहाँ पे S लिखेंगे, R के बाद आता है S, तो S के बाद T लिखेंगे। तो QQST आपके D ऑप्शन में है, तो D इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस थर्ड टाइप के, जिसमें आपने लेटर बेस्ड एनालॉजी पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिफरेंट टाइप की एनालॉजी लेकर के आऊँगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू क्लास।